नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देवभूमि में कोरोना का कहर जारी है। देवभूमि में कोरोना का कहर जारी। उत्तराखंड में 317 हुई है कोरोना मरीजों की संख्या। रविवार शाम को कोरोना के 19 और केस मिले हैं और इसके बाद अब उत्तराखंड में 317 हो गई है कोरोना मरीजों की संख्या। प्रदेश में अब तक 58 लोग ठीक भी हुए हैं। तो उत्तराखंड में 317 हुई है कोरोना मरीजों की संख्या। लगातार देवभूमि में कोरोना का कहर जारी है, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। तो देवभूमि में कोरोना का कहर जारी है, 317 पर पहुंच गया है आंकड़ा। और ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। रवि, जिस तरह से लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है, अब क्या माना जाए, 300 को पार कर गया है देहरादून उत्तराखंड में ये कोरोना मरीजों का आंकड़ा। किस तरह की तैयारियां हैं, कितनी चिंता है प्रशासन के लिए? अब कैसे इस कोरोना के बढ़ते हुए आंकड़े को रोका जाएगा? जी देखिए कौशल, लगातार ये आंकड़ा तो अभी बढ़ना है क्योंकि जो लगातार प्रवासियों का सिलसिला है वो जारी है। और ऐसे में अभी इतने ही प्रवासी जितने आए हैं 1.5 लाख के करीब, इतने ही और प्रवासी उत्तराखंड आएंगे। और ऐसे राज्य हैं, महाराष्ट्र है, गुजरात है, मुंबई से या दिल्ली के जो हाई रिस्क वाले एरिया हैं वहाँ से लोग लगातार वापस लौट रहे हैं। ऐसे में ये संख्या अभी बढ़ेगी, ये हम सबको जानना चाहिए। इसके साथ ही 3,500 के करीब ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो अभी आई नहीं हैं जिनकी, तो ऐसे में जो है उन रिपोर्ट्स में भी बहुत सारे जो है पॉजिटिव केसेस सामने आ सकते हैं। लेकिन अगर आने वाले 15 से 20 दिन हम देखें तो 15 से 20 दिन में अगर कोई अन्य मामला नहीं आता है या कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं होता है तो 15 से 20 दिन में स्थिति साफ हो जाएगी कि उत्तराखंड में कितने तक ये आंकड़ा जो है पहुँचने वाला है। लेकिन अभी लगातार आंकड़ा बढ़ेगा। हमने देखा कि कल पूरे दिन की अगर बात करें तो शाम को 19 और सुबह भी जो केसेज आए थे उनको मिलाकर 73 नए केस जो है एक दिन में आए। परसों का अगर हम गौर करें तो 92 केस जो है एक दिन में आए। 317 का ये आंकड़ा हो गया है। उत्तराखंड के जो 13 ज़िले हैं सभी को ऑरेंज जोन घोषित कर दिया गया है। अब यहाँ पर कोई ग्रीन जोन नहीं है, हालांकि रेड जोन भी नहीं है। लेकिन लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, नैनीताल में हमने देखा कि एक ट्रेन में जो है 57 लोग एक साथ आए और 57 में से 55 लोग पॉजिटिव आ गए। तो इस तरीके से जो संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है। चिंताएं जहां प्रशासन की बढ़ गई हैं वहीं लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। लोग भी थोड़ा सा डर रहे हैं, लेकिन इसमें इतने घबराने की आवश्यकता नहीं है। लोगों को सिर्फ एहतियात बरतनी है और हमारे पास सिर्फ एहतियात बरतना ही एक विकल्प भी है। लेकिन जिस तरीके से न्यायालय ने ये कहा था कि रेड जोन और हाई रिस्क एरिया से जो भी लोग उत्तराखंड पहुँच रहे हैं उन लोगों को संस्थागत क्वारंटीन किया जाए, वो भी बॉर्डर्स पर, यानी कि उनको उनके ज़िले में तभी भेजा जाए जब उनकी रिपोर्ट जो है नेगेटिव आ जाए। लेकिन इस पर अभी फिलहाल सरकार के हाथ खड़े हुए हैं। उनका कहना है कि हमारे पास इस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं है कि हम हज़ारों लोगों को संस्थागत क्वारंटीन कर सकें और उनको बॉर्डर्स पर ही रख सकें। लेकिन अगर सरकार इस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं करती है तो आने वाली जो स्थिति है वो दिक्कत कर सकती है। क्योंकि अगर कोई भी पॉजिटिव जो मामले हैं ये ख़ासतौर पर जो पहाड़ में जा रहे हैं, 9 पर्वतीय ज़िले उत्तराखंड के ऐसे हैं जहाँ पर स्वास्थ्य की सेवाएं बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, यातायात के संसाधन नहीं हैं, गाड़ियां जब वहां पर पहुंचती हैं तो इतनी जो है दुरुस्त सड़कें नहीं हैं कि समय से जो है वहां पर पहुंचा जा सके। और ऐसा भी है कि कुछ गांव जो है इतने इंटीरियर हैं कि वहाँ पर जो प्रशासन किस तरीके से नज़र उन पर, वहाँ के लोगों पर बनाए रखेगा जो क्वारंटीन किए हुए हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो अगर कोई भी जिस तरीके से पॉजिटिव मामले तो पहाड़ों से बहुत ज़्यादातर जो है सामने देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में अगर उल्लंघन होता है क्वारंटीन नियमों का या फिर ढील दी जाती है या फिर जिस तरीके से सिर्फ ग्राम प्रधानों को ही ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, वहाँ पर अगर ख़ास एहतियात नहीं बरती जाती है तो कम्युनिटी सर्विलांस या कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो है हो सकता है और ये स्थिति फिर जो है चिंताजनक हो सकती है। क्योंकि अभी तक जो लगातार जो लोग आ रहे हैं वो ज़्यादातर जो पॉजिटिव मामले हैं, क्वारंटीन नहीं किया जा सकता है, उनको उनके घर, उनके गाँव ही भेजा जाएगा। तो ऐसे में उन जिला प्रशासन की कितनी चुनौती बढ़ जाती है जब इस तरह से लगातार आंकड़े जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, वो कैसे इन चुनौतियों से निपटेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा जो है चुनौतियां हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। और जिस तरीके से हम पहाड़ों का जिक्र कर रहे थे, क्योंकि पहले ऐसा था कि पहाड़ों तक कोरोना की दस्तक नहीं थी, लेकिन अब वहाँ पर भी जो है दिनों दिन लगातार जो है केसेस बढ़ते जा रहे हैं।
प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं की हैं, वहाँ पर जो ग्राम प्रधान हैं उनको ये जिम्मेदारी दी है कि आपके जो ग्राम सभा है उसमें जितने भी लोग जो है बाहर से आ रहे हैं उनको क्वारंटीन रखने, उनके खाने की जिम्मेदारी और नियमों का पालन कराना आपकी जिम्मेदारी है। ऐसे में ग्राम प्रधानों की बहुत अहम भूमिका बन जाती है कि वो इन लोगों पर किस तरीके से नज़र रख पाते हैं। लेकिन हमने कुछ केसेस देखे कि जब कई लोग जो पॉजिटिव आए हैं, जब उनका जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है, तो एक एक व्यक्ति के पास जो है 150 के करीब ऐसी लिस्ट खंगाली जा रही है कि ये 150 लोगों से मिला है। यानी कि जो क्वारंटीन नियम है उनको पूरी तरीके से जो है फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे में स्थिति जो है चिंताजनक हो सकती है आने वाले वक्त में, क्योंकि हमने कहा कि ये आंकड़े बढ़ेंगे। ये इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि जी। बहुत शुक्रिया आपका रवि, तमाम जानकारी के लिए हम तक पहुंचाने के लिए। तो उत्तराखंड में अभी आंकड़े और बढ़ेंगे। फिलहाल आगे बड़ी खबर का रुख करते हैं। रुड़की से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां कोरोना के 3 और नए मामले सामने आए हैं। रुड़की से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रुड़की में कोरोना के 3 नए मामले सामने आए हैं। तीनों प्रवासी युवक कोरोना का शिकार हुए हैं। रुड़की से बड़ी खबर बता रहे हैं, 2 लंढोरा और 1 रुड़की में कोरोना पॉजिटिव मिला है। तीनों प्रवासी युवक कोरोना का शिकार हुए हैं। 2 लोग पंजाब से आए थे, जबकि 1 शख्स मुंबई से लौटा था। रुड़की से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 और मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। टिहरी से भी एक बड़ी खबर आ रही है। टिहरी में भी एक और कोरोना पॉजिटिव मिला है। टिहरी में भी मिला है एक और कोरोना पॉजिटिव। घनसाली के कोट बनोली गांव का ये मरीज बताया जा रहा है, जिसमें कोरोना की पुष्टि हुई है। 19 मई को महाराष्ट्र से घनसाली पहुंचा था ये युवक। जिस तरह से बात की जा रही है प्रवासी श्रमिकों में, प्रवासी लोगों में कोरोना के मामले, तो उसी कड़ी में टिहरी में भी एक ये मामला सामने आया है। जिले में कोरोना के कुल 10 मामले हो गए हैं। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता से अपील की है कि उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। प्रदेश में अभी कोरोना के और भी मामले बढ़ सकते हैं। सरकार इस लड़ाई को लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। साथ ही मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने बताया कि राज्य में अब तक 1,45,000 प्रवासी प्रवेश कर चुके हैं, जबकि 2,47,834 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। मुख्य सचिव ने सभी से अपील की है कि वो क्वारंटीन नियमों का पालन करें, जिससे खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखा जा सके। हालांकि इसके साथ ही राहत की खबर यह भी है कि आज से जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से घरेलू फ्लाइट भी शुरू हो जाएंगी। व्यक्तियों के अन्य राज्यों से आने का प्रश्न है और यहाँ से जाने का प्रश्न है। अभी तक 2,47,824 व्यक्तियों ने इस राज्य में वापस आने के लिए रजिस्टर किया है अपने आप को, और इनमें से 1,54,000 व्यक्तियों को कल तक, आज संख्या और बढ़ गई होगी, 1,54,000 से अधिक व्यक्तियों को हम ले आ पाए हैं, और जिनमें दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक प्रमुख रूप से हैं, और इसके अलावा भी अन्य राज्यों से भी हम, शेष राज्यों से भी कुछ न कुछ लोगों को वापस ले आए हैं। और इस राज्य से जाने वाले जो व्यक्ति थे वो तकरीबन 48,000 व्यक्तियों ने अपने आप को रजिस्टर किया था, और इनमें से जो हमारे पास सूचना है लगभग 43,000 लोगों को यहाँ से विभिन्न माध्यमों से उन्हें भेजा गया है। कोई विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। केसेस बढ़ेंगे, इस बीमारी का ऐसा ही स्वरूप रहा है, इसका ट्रैजेक्टरी ग्रोथ का इसी प्रकार से रहा है, और हम तैयार हैं पूरी तरह से। और आप केवल ये देखें कि खुद सुरक्षित रहें, अनावश्यक बाहर न निकलें, अनावश्यक रूप से लोगों से न मिलें, मास्क अवश्य पहने रहें जब आप इंटरेक्शन कर रहे हो, और दूरियां बनाकर रखें। जिन सरफेसेस को आप टच करते हैं, जिन सतहों को आप छूते हैं, उनका सैनिटाइजेशन टाइम टू टाइम हो, चाहे आप किसी दफ्तर में हो, किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में हो, किसी दुकान में हो। इन चीज़ों का एलिमेंट्री चीज़ें हैं, ये सामान्य चीज़ें हैं।
और एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि आज सीएम त्रिवेंद्र रावत का हल्द्वानी दौरा है। सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे सीएम त्रिवेंद्र रावत। आज सीएम त्रिवेंद्र रावत का हल्द्वानी दौरा है। सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे सीएम। कोविड-19 को लेकर चर्चा करेंगे और कोरोना राहत कार्यों की भी समीक्षा करेंगे सीएम त्रिवेंद्र रावत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम त्रिवेंद्र का आज हल्द्वानी दौरा है। आज सुबह 10:30 बजे हल्द्वानी पहुंचेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। यहां सर्किट हाउस में कोविड-19 को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, कोरोना राहत कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। साथ ही 12 बजे रुद्रपुर के लिए भी रवाना होंगे सीएम। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम त्रिवेंद्र रावत का आज हल्द्वानी दौरा है। कोविड-19 को लेकर अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में मीटिंग करेंगे सीएम। कोरोना राहत कार्यों की समीक्षा भी करेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और 12 बजे रुद्रपुर के लिए रवाना हो जाएंगे सीएम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हल्द्वानी दौरा है आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का। कोविड-19 को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, कोविड-19 को लेकर तैयारियों की समीक्षा करेंगे, कोरोना राहत कार्यों की समीक्षा भी करेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। अंकित हमारे संवाददाता हल्द्वानी से हमारे साथ जुड़ गए। अंकित, किस तरह की तैयारियां हैं? सीएम का दौरा है, आज कोविड-19 को लेकर अहम बैठक होनी है। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरह से नैनीताल जिले में लगातार कोरोना पेशेंट की तादाद बढ़ती जा रही है, उसको लेकर आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की यहाँ पर समीक्षा बैठक है। 10:30 बजे यहाँ सर्किट हाउस में पहुंचेंगे और 11 से 12 बजे के बीच में समीक्षा बैठक शुरुआत होगी। और जिस तरह से कोविड-19 को लेकर प्रशासन की किस तरह से तैयारी है, किस तरह से अलर्ट है, उस पर सीएम पूरी तरह से निगरानी रखेंगे और अधिकारियों से पूछेंगे कि आपकी ओर से किस तरह की व्यवस्था है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार ट्रेन के माध्यम से कुमाऊं क्षेत्र में प्रवासी आ रहे हैं और प्रवासियों के आने से जो कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, वो एक सबसे बड़ी गंभीर विषय है, जिसे के मद्देनजर आज सीएम आएंगे और यहाँ पे एक समीक्षा बैठक लेंगे। बहुत शुक्रिया अंकित आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना राहत कार्यों की समीक्षा भी करेंगे सीएम। हल्द्वानी दौरा है आज सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का। रविवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत श्रीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने राजकीय मेडिकल कॉलेज में कोरोना को लेकर चिकित्सा अधिकारियों सहित आला अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कोविड-19 कोरोना वायरस को लेकर की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रशासन की ओर से की गई तैयारियों से सीएम संतुष्ट दिखे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इस महामारी से बचाव को लेकर जन सहयोग बहुत जरूरी है। उन्होंने प्रवासियों से क्वारंटाइन नियमों का पालन करने को भी कहा है। साथ ही प्रशासन से क्वारंटीन किए गए प्रवासियों से क्वारंटीन का सख्ती से अनुपालन करने का निर्देश भी दिया है। देखिए, अभी ये देखने में आया पिछले 5-6 दिनों में, जैसे ही जो हमारे प्रवासी हैं या रिटर्नीज हैं, अचानक उत्तराखंड में कोविड पेशेंट की संख्या बढ़ी है। और इसी दृष्टि से हमारी क्या अपनी तैयारियां हैं, उस दृष्टि से हम यहाँ पर आए थे। कोई आवश्यकताएं हैं तो जिनको जल्दी पूरा किया जा सकता है, उस दृष्टि से यहाँ पर आज मेडिकल कॉलेज के स्टाफ के साथ, प्रिंसिपल साहब के साथ यहाँ पर बैठे हैं और अच्छी तैयारी है। मानसिक रूप से भी बहुत अच्छी तैयारी है हमारे डॉक्टर्स की और निश्चित रूप से ये जो महामारी है इसको हम नियंत्रित करेंगे। आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन में यूपी के विधायक अमन मणि त्रिपाठी के बद्रीनाथ जाने की कोशिश वाला प्रकरण अभी थमा भी नहीं कि उत्तराखंड सरकार के राज्य मंत्री विनोद आर्य के बेटे का लॉकडाउन उल्लंघन का मामला सामने आया है। राज्य के पशुधन राज्य मंत्री का बेटा पुलकित आर्य बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हेलंग से लगे उर्गम गांव पहुंच गया। मंत्री का बेटा बिना पास के ही हरिद्वार से सीधे उत्तराखंड सरकार का
सरकारी चिन्ह लगी गाड़ी में चमोली जिले की उर्गम घाटी पहुंच गया। मंत्री का बेटा ऐसे हालात में चमोली पहुंचा जब जिले में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ये मामला सामने आने पर राजस्व उप निरीक्षक ने कहा कि वाहन को सीज कर मंत्री के बेटे के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा, क्योंकि उनके पास गाड़ी की इजाजत नहीं थी। उत्तराखंड सरकार का जो ये लोगो है, हमारी गाड़ी जो है वहाँ पर खराब हो गई थी, तो माननीय मंत्री जी की गाड़ी से आए। कौन मंत्री जी? डॉक्टर विनोद आर्य जी। आपके पिताजी है ना जो? जी। प्रधान देवग्राम, ल्यारी और उर्गम के प्रधानों द्वारा यहाँ पे अवगत कराया गया कि यहाँ पे कुछ भारी लोग यहाँ पे आ रखे हैं जिनके पास कोई भी आदेश नहीं है। इस हेतु मैं अपने क्षेत्र में आया हूँ कि उर्गम गांव में इनके कागज़ देखे अभिलेखों से इनका कोई भी आदेश इनके पास उपलब्ध नहीं है। उर्गम घाटी में आज उत्तराखंड सरकार के राज्य मंत्री डॉक्टर विनोद आर्य जी का बालक डॉक्टर पुलकित आर्य यहाँ पे पहुँचे हैं, जिनके पास कोई परमिशन नहीं है। हमारा उत्तराखंड शासन से और हमारे जिला प्रशासन से हमारा ये सवाल पूछना चाहते हैं, ये लोग बिना परमिशन के गाँव में कैसे पहुँच जा रहे हैं, जिसका हम सभी लोग विरोध करते हैं। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र से 584 प्रवासियों को लेकर एक और ट्रेन नैनीताल के लालकुआं स्टेशन पहुंची। ये सभी प्रवासी बागेश्वर जिले के हैं, जिन्हें स्टेशन से हल्द्वानी होते हुए उत्तराखंड परिवहन की 23 बसों से गृह जिला भेजा गया। सभी 584 प्रवासियों का स्टेंजिंग एरिया बिलौना पहुंचने पर उनका स्वास्थ्य परीक्षण और थर्मल स्क्रीनिंग के साथ साथ डाटा तैयार किया गया। उधम सिंह नगर के किच्छा क्षेत्र में बने क्वारंटीन सेंटर में एक नवविवाहिता से पुलिसकर्मी के छेड़छाड़ करने का शर्मनाक मामला सामने आया है, जिसके बाद जिले में पुलिस की खूब किरकिरी हो रही है। यहां के पुलभट्टा क्षेत्र में सूरजमल इंस्टीट्यूट में बने क्वारंटीन सेंटर में प्रवासियों को क्वारंटीन किया गया था, जिसमें एक दंपति भी था। इस दंपति ने आरोप लगाया कि बीती रात क्वारंटीन सेंटर में ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी शराब के नशे में वहां पहुंच गया और नवविवाहिता के साथ बदसलूकी की। मना करने पर उसके साथ मारपीट की गई और महिला के कपड़े तक फाड़ दिए, जिससे डरकर महिला ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। तो उधम सिंह नगर में लेडीज तो थी नहीं और मेरे से छेड़खानी करने लगे और मार कुटाई भी बहुत करी है। कौन था मैम? पुलिस वाला। महिला के साथ किसी सिपाही ने मारपीट कर दी थी और उसको वो कहीं लेके जा रहा था, महिला नहीं गई, उसको उसने मारपीट करी। अब वो पीड़ित पक्ष के द्वारा वो तहरीर दी जा रही है, तहरीर लेके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पौड़ी में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा अब लगातार बढ़ने लगा है। जिले में एक और कोरोना संक्रमित के पौड़ी में मिलने से स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन सकते में है, क्योंकि ये शख्स मुंबई से पौड़ी आया था, जिसे क्वारंटीन किया गया था। इस शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे आनन फानन में जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया, जबकि बीते दिन में और 2 व्यक्ति जो कि महाराष्ट्र से अपने गांव लौटे थे, पौड़ी मुख्यालय में ही बने क्वारंटीन सेंटर में भर्ती किए गए थे, उनकी रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई। ऐसे में जिन क्वारंटीन सेंटर में ये लोग रह रहे थे, उस क्षेत्र को ही अब अग्रिम आदेश तक जिला प्रशासन ने सील कर दिया है। तो आज हम लोग इनकी जो है कॉन्टैक्ट्स हैं उनको ढूंढ के उनकी जांचें करा रहे हैं, और ताकि संक्रमण कितने लोगों में फैला ये देखने के लिए। एक आज भी आया है। हाँ, कल वाले 2 कल थे, एक आज मॉर्निंग में इसकी रिपोर्ट है। ये 3 टोटल हैं, ये मुंबई से आए हुए तीनों। अच्छा। तो फिलहाल हमारे पास 6 केस हो गए हमारे, और एक केस टीरी का जिसका सैंपल यहाँ लिया गया था मेडिकल कॉलेज में, वो भी हमारे उसमें ही आ रहा, तो 7 मान लीजिए उसे। रुद्रप्रयाग में 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से जिले में हड़कंप मच गया, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमा इनकी ट्रैवल हिस्ट्री खंगालने में जुट गया।
रुद्रप्रयाग में कोरोना जांच की 160 रिपोर्ट निगेटिव आई है, तो वहीं 3 रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कोरोना वायरस से अब तक अछूते रुद्रप्रयाग जनपद में 3 लोगों के सैंपल पॉजिटिव आई। ये लोग दिल्ली से अपने घर लौटे थे। हमारा जिला में अपने यहाँ का तो अभी तक कोई ऐसा नहीं हुआ है जो पॉजिटिव आया है। जो बाहर से आ रहे हैं, जैसे अभी 3 हमारे पॉजिटिव हैं, तीनों दिल्ली से आए हुए थे और दिल्ली से आए तो हमने उसका लिया। उसमें से तो 2 एसिम्टोमेटिक थे, जो रैंडम सैंपल में उसका लिया गया था। उसमें कोई भी अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह का सिम्टम नहीं है। एक को खांसी थी लेकिन वो भी सबसाइड हो गया और 2 कोई सिम्टम नहीं थे। तो 5 आदमी आए थे, तो 5 में से 3 का नेगेटिव आया है और 2 का पॉजिटिव आया है। एक अलग थे, वो 4 थे, तो उसमें से हम देख रहे हैं और एक पॉजिटिव आए हैं। बाकी हमारे इसमें हैं, होटल में अभी रखे हुए, उसका भी सैंपल हम भेजेंगे। प्रदेश में जिस तरह कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वहीं नैनीताल में भी कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। उसकी वजह है जो अलग राज्यों से प्रवासी आ रहे हैं। यही वजह है कि यहाँ संख्या बढ़ रही है। वहीं कोविड-19 को लेकर किस तरह के काम हो, कैसे लोगों को सुविधा मिले, इसको लेकर नैनीताल उधम सिंह नगर सांसद अजय भट्ट ने हल्द्वानी के सर्किट हाउस में आला अधिकारियों के साथ मीटिंग की। उन्होंने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए अस्पताल पूरी तरह तैयार है। चाक चौबंद कर दी गई हैं। यहाँ पर जो सुशीला तिवारी है वो पूरा कोविड-19 के लिए रख दिया गया है। अब उसमें जो अन्य हमारे मरीज हैं उनको बेस हॉस्पिटल या अन्य जगहों पर डाला जा रहा है। 6 हॉस्पिटल ऐसे हैं हल्द्वानी के जिनके साथ यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने एक MOU किया है। उसमें उस MOU के अंतर्गत सामान्य रेट से, जो सरकारी रेट है, उस दर पर हर पेशेंट का इलाज प्रारंभ होगा। तो ये एक हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनके भी प्रतिनिधि रहेंगे, सरकार के भी प्रतिनिधि रहेंगे। कांग्रेस का केंद्र सरकार पर हमला जारी है। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में उत्तराखंड की नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने धरना दिया। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी पर की गई FIR के विरोध में उन्होंने धरना दिया था। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ नेता प्रतिपक्ष धरने पर बैठी। इस दौरान इंदिरा हृदयेश ने कहा कि सरकार विपक्ष को कुचलना चाहती है। देखिए, हमारे कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के विरुद्ध उन्होंने इस बात पर मुकदमा दर्ज कर दिया कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड का हिसाब मांगा कि जनता को दीजिए। एक पार्टी की अध्यक्ष के नाते उनका अधिकार है कि अरबों करोड़ों रुपया जो देश के उद्योगपतियों ने दे दिए हैं, उन्हें आप कहाँ खर्च कर रहे हैं। उन्होंने इसे एक्सपोज करना चाहा कि जनता को भी पता करे कि क्वारंटाइन सेंटर की दुर्दशा है। जो लोग रह रहे हैं ना, उन्हें खाना, पानी, बिजली, शौचालय तक उचित नहीं है। पहाड़ों में और भी दुर्दशा है। ये पूछने पर खफा हो गए और तानाशाह के रूप में उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया। अल्मोड़ा में भी कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के विधायक और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ धरना दिया। इसके साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की और कहा कि देश भर में मजदूर परेशान है, लोगों ने PM केयर फंड में दान दिया है, उसकी जांच की जाए। और सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और जागेश्वर से विधायक गोविंद कुंजवाल ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के चलते दूसरे राज्यों से उत्तराखंड में आ रहे प्रवासियों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। तो फिलहाल आगे इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे देखिए प्रदेश प्लस मेरे सहयोगी राजीव ढोंडियाल के साथ।